तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान के षष्ठ अवतार परशुराम का बात चल रहा था। हम लोग देखे हैं कि परशुराम प्रथम मनुष्य रूप से पूर्ण अवतार थे। महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के पुत्रेष्टि जो कि गोपुरांत इंद्र का प्रार्थना से उनका रेणुका के गर्भ से आविर्भाव हुआ था। एवं वैशाख मास की तृतीया तिथि पर उनका आविर्भाव हुआ था, इसलिए उसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। उनके आगमन हेतु वो तृतीया का अक्षय पुण्य होता है। तृतीया में पुण्य कर्म करने से अभी भी अक्षय तृतीया माना जाता है। वो परशुराम के आविर्भाव तिथि है। और पहले प्रारंभिक में विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा किया था। भगवान शिव से भी उनका अस्त्र प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु से भी उनकी मदद मिला था। आपने चक्रतीर्थ में कठोर तपस्या किया। तपस्या के उपरांत भगवान विष्णु आविर्भूत होकर कहा कि त्रेता युग में उन्होंने राम रूप धारण करके अवतीर्ण होंगे एवं राम अवतार का लीला काल परिपूर्ण होने पर उनको आशीर्वाद दिया कि कल्पांत पर्यंत वो विराजमान रहेंगे, सूक्ष्म रूप से तपस्यारत रहेंगे, वो चिरंजीवी रहेंगे। हम लोग चर्चा किया था कि 8 चिरंजीवी में वे अन्यतम हैं। अश्वत्थामा बुलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तैतान् चिरजीविनः। तो ये जो अष्टम चिरजीवी क्या है कि सप्तैते स्मरत नित्यम मार्कण्डेय तथा पुरम तथा अष्टमम। तो इनको स्मरण करने से क्या होगा? स्मरे नित्यम क्या होता कि सर्वव्याधि विनिर्मुक्तः सप्तैतान् जीवेष्वत्य
जो शतवर्ष जीवन होता है एवं सर्वव्याधि दर्हिनः, कोई व्याधि नहीं होगा, निरोग जयश 100 साल मिलेगा जब तक कि अष्ट चिरजीवी का स्मरण अगर कोई प्रत्यह करे। उसमें से परशुराम अन्यतम है। परशुराम एकमात्र अवतार है जो चिरजीवी है, इसलिए उनके जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अद्भुत जीवन। हम लोग देखें हैं कि जो ब्राह्मण होते हुए भी उनके क्षत्रिय का पूर्ण मात्रा में लक्षण था। उसके कारण भी हम कल चर्चा किए कि उनके माता सत्यवती को दिया हुआ चरु को बदल दिया था, इसीलिए उनका ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का मृत्यु हुआ था। उनका बहुत ही एक विशिष्ट जो घटना हुआ था जिसके लिए वो अत्यंत विलक्षण हो गए कि मातृहंता थे। पिता का आदेश पालन करने के लिए अपने माता को भी वध कर दिया। ऐसी घटना कहीं पर दिखाई नहीं जाता है, विरल है। घटना ऐसी आते हैं कि जब ऋषि जमदग्नि का जो आराधना का समय हुआ तो रेणुका को गंगा तट पर भेजा पानी लाने के लिए। उस समय गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं को लेकर जल विहार कर रहे थे। तो ये सब उनका जल विहार देखते हुए माता रेणुका का मन में आसक्ति पैदा हुआ और बहुत देर तक ये जल क्रिया देखते रहे। जब वो वापस उनका होश आया, जब पानी लेकर लौटे, तब आराधना का मुहूर्त बीत चुका था। इसे ऋषि जमदग्नि अत्यंत कोपित हुए एवं इसके कारण योग बल में जब देखा तब उन्होंने कहा तुम तो व्यभिचारी हो। तो उनके पुत्रों को कहा इनको वध कर दो। उनके 5 पुत्र थे, परशुराम का 5 भाई थे, वो कनिष्ठतम थे। तो पुत्रगण का जब ऐसी बोला तो माता का हत्या कर कोई राजी नहीं हुआ, लेकिन परशुराम राजी हो गए। उन्होंने कहा पिता का आज्ञा शिरोधार जो है वो तत्क्षणात उनका माता को वध कर दिया। और जब ये प्रयास से उनको रोकने के लिए उनके 4 बड़े भाई विरोध करने के लाए, उनको भी वो हत्या कर दिया। तो इस घटना के बाद ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए कि कोई भी आज्ञा दिया जाए ये पालन के लिए तत्पर है। तब उन्होंने परशुराम को बोला तुम कुछ वर प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे प्रति विशेष प्रसन्न हूँ, मेरा आज्ञा पालन कर इतना बड़ा आज्ञा दिया था। तो देखिए अभी परशुराम का क्या वर प्रार्थना किया। उन्होंने कहा अगर वर प्रदान करेंगे तो पहले हमारा माता का एवं 4 भाइयों का जीवन वापस आ जाए, वो पुनर्जीवित हो जाए। तो हमारा जो वध करने का दुष्कृति हुआ था उनसे इनको निष्कृति मिले। और दूसरा हमारा मन में ये स्मृति कभी ना रहे, स्मृति लोप हो जाए
कि हम कभी हमारे भाइयों एवं माता को वध किया था। तो ऋषि जमदग्नि उनको तथास्तु बोलकर ये मान लिया। इसी से ही हमारे जो गंगा पानी का जो पवित्रता अव्याहत है, तो ऐसी हुआ था। फिर दूसरा, वो उनका पिताजी का भी जो पर हुआ था, उसके भी कहानी है कि ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रखर तपस्वी महर्षि थे। तो उनको तपस्या के परामित होकर वहाँ पर जो कीर्त विजय अर्जुन जो प्रखर तपस्या किया और तपस्या करके उन्हें अतीव बल प्राप्त किया। तो जब बल प्राप्त करके उन्हें हजारों भुजाओं का बल था और किरीट अर्जुन तो बल से सबको वो आपने वश में कर लिया। तो जब उनको पता चला कि यहाँ पर एक ऋषि जमदग्नि है, उनका एक इंद्र का दिया हुआ कपिला नामनी कामधेनु है। आप जानते हैं कि जब कामधेनु होगा तो इच्छा अनुसार वो न केवल जो प्रयोजनीय सामग्री प्रदान करेंगे या दुग्धादि प्रदान करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। कामधेनु इज कैन क्रिएट मिरेकल्स। तो कामधेनु की ऐसी अवस्था देखकर तो किरीट अर्जुन क्या किया, वो कामधेनु को हरण करके ले गया। हरण करके ले गया तो जब वो उस समय में ये परशुराम अपने आश्रम में उपस्थित नहीं थे। वो जब वापस आया, देखा जी यहाँ पर इसे अनाचार हुआ, तो उन्होंने सीधा हमला बोल दिया एवं अर्जुन एवं सबको वो मार डाला। न केवल मार डाला, तो ये किरीट अर्जुन जब ये तो मार डाला, तब उनके जो पुत्रगण है वो ये सुनकर जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, उस समय आके जमदग्नि को हत्या करके चले गए। जब हत्या करके चले गए, तब परशुराम वापस आके जब देखा, तब जाके उन सबको पुनः जाके उन सबको विनष्ट किया एवं 21 बार ये धरती को क्षत्रियहीन किया, ताकि ऐसी अनाचार और कभी भी ना कर पाए, एवं खून की गंगा बहा दिया। तब उनके पिताजी जमदग्नि स्वयं आविर्भूत हुआ एवं उनको और इसके लिए आगे बढ़ने के मना कर दिया कि इतना क्रोध था परशुराम का। तो परशुराम का जो जीवन है वो अलौकिक जीवन है, उसका और भी थोड़ा वो चर्चा हमें होना चाहिए, ताकि उससे हमारे जीवन का प्रचुर सीख मिलता है, जो अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज महाअष्टमी के अवसर है।
आज रामकृष्ण मठ में सुबह कुमारी पूजा होगी एवं यथारीति 11 बजे पुष्पांजलि, 9:30 बजे कुमारी पूजा एवं आज के विशेष आकर्षण संधि पूजा। अपराह्न में 48 मिनट 4:30 से 5:30 तक जो समय निर्धारित है वहाँ पर संधि पूजा होगी एवं संधि पूजा के उपरांत शाम को आरती, काली कीर्तन, स्तुति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज सरोद वादन है, दीप्तनील भट्टाचार्य को कोलकाता से आएंगे एवं सुमित मल्लिक तबला लखनऊ के संगत करेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।